दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए लेकर के जो खबर आपको जागरूक रखे, वो खबर जो आपको बताए कि जो खबर मीडिया में नहीं चलाई गई लेकिन आप तक भी नहीं पहुंची, उस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों आज एक बड़ा कमाल हुआ, धमाल हुआ, जमाल हुआ और जमातियों ने अपने आप को साबित कर दिया। उन अंधभक्तों की बहुत बड़ी जल गई, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की, मोदी जी के समर्थकों की जल गई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से शमशान में चिताएं जल रही हैं। तो उनकी भी जली हुई थी। जली हुई इसलिए थी क्योंकि एक तरफ शोएब अख्तर जो पाकिस्तानी है, उसका एक बयान आया हिंदुस्तान के लिए, उस पर भी बड़ी आपत्ति हुई। और उसके बाद फरहान अख्तर जो हमारे जावेद अख्तर साहब के साहबजादे हैं, उनका भी ट्विटर पर ट्रेंड चला। लेकिन मोदी सरकार इतना डर गई उस ट्रेंड से कि उसको अचानक से हटा दिया गया। पहले बात तो यह है कि मोदी जी को खुद पता है कि कितने लोकप्रिय या अलोकप्रिय वो हैं या अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों को, सांसदों को, सारे नेताओं को पता है कि इनकी बाट लगने वाली है, लेकिन वो ईवीएम के सारे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है जो बना हुआ है। तब चलिए बात क्या हुई क्या ना हुई उस पर आज बहस कर लेते हैं दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए साहब, मुद्दा शुरू होता है फरहान अख्तर के एक ट्वीट से, जिसमें फरहान अख्तर आधार पूनावाला से पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि कोविड वैक्सीन जो है, कोविशील्ड जो आपकी वैक्सीन है, वो अलग अलग दामों पर क्यों दी जा रही है, जबकि विदेशों में तो आप इसको और सस्ते रेटों में दे रहे हो, जबकि हिंदुस्तान में आप इस वैक्सीन को बना रहे हो तो आपको हिंदुस्तान के लोगों को ये सस्ती देनी चाहिए। भारत में आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में 600 की दे रही हो, सऊदी अरेबिया में 395 की दे रहे हो, दक्षिण अफ्रीका में 395 की, अमेरिका में 300 रुपये की, बांग्लादेश में 300 रुपये की, ब्राजील में 237 रुपये की, यूके में 226 रुपये की, यूरोपियन यूनियन में 162 से 263 रुपये की दे रहे हैं। और सरकार हमारी भी कुछ इस तरह के रेट तय कर देती है प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कि इस तरह से वैक्सीन लगेंगी। तो क्यों ना माना जाए कि कितने सारा प्रॉफिट कमाने का आइडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में बल्ब की तरह चमकता है कि सरकार का खजाना भर जाए, भले ही शमशान भरते रहें, लोग जलते रहें, लोग फूकते रहें, ऑक्सीजन जाए भाड़ में, वेंटिलेटर जाए भाड़ में, लोग मरे तो मर जाएं, क्या करना है भाई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का एक ही तर्क होता है कि महामारी 100 साल में एक बार आती है, विश्व युद्ध होता है तो लोग मरे नहीं थे, अब मर रहे हैं। एक साहब से तो मैं आज दोपहर को बात कर रहा था, बता रहा हूं, और क्वालिफाइड आदमी, तो मैं उनसे बोल भी नहीं सकता, मैं बोलूं क्या। ऐसे ऐसे लोग पागल हुए फिर रहे हैं, उनके अपने अलग ही वो होते हैं। सेना बेकार है, सेना हटा देनी चाहिए, सेना पे खर्चा कर रहे हैं साले, खा खा के पल रहे। युद्ध होता कितनी बार है, युद्ध तो होता ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। उसी काम पर ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है। जैसा उसने बोला कि 1.5 लाख ये कम करो, रक्षा मंत्रालय में ये बजट कम करो, सेना का ये बजट कम करो, लेकिन सेना के अधिकारी हैं कि नपुंसक बने हुए हैं। भाई माना कि आपको सेना में रखा इसलिए गया है कि आप विदेशी आक्रमण से हमें रोको, लेकिन आंतरिक आक्रमण होगा, देश के संविधान पर हमला होगा, तब फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपके संसाधनों पर हमला बोला जा रहा है। मैं भड़काने वाली बात क्यों कर रहा हूं, मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन फरहान अख्तर साहब के इस ट्विटर पर भक्तों की रिएक्शन आनी जरूरी थी, जल जानी बहुत जरूरी थी। फरहान अख्तर को भक्तों ने उल्टी सीधी गालियां देनी शुरू कर दी और खूब सुनाया कि इतने में पिक्चर बना ली थी, इतने करोड़ रुपए की, तो आपने साहब इतने करोड़ रुपए की पिक्चर क्यों बनाई, इतनी नेटफ्लिक्स पर बेच दी, फलाने पर बेच दी। मतलब इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो वाकई में ऐसे होते हैं कि मतलब हंसने का मन करता है। R&D करते हैं लेकिन आधी अधूरी। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, इनके खुद के रिश्तेदार जब वेंटिलेटर पर होते हैं, गोदी मीडिया के रविका लियाकत और ये सब भागते फिरते हैं, तो श्री बीबी निवास इनकी हेल्प करते हैं, पता है आपको। लेकिन उनकी हेल्प को वो पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते। आप यकीन कीजिए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर किसी की सहायता की होती है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह अगर सिलेंडर कंधे पर टांग करके किसी के यहां ले जाते हुए दिखे आपको, राजनाथ सिंह ज्ञान देते हैं कि रामायण का पाठ कराओ, कहीं सिलेंडर ले जाते हुए दिखे ये और इनके बेटे। परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन परिवारवाद में स्मृति ईरानी कहीं दिखी, अनुराग ठाकुर कहीं दिखा जो बोलता था गोली मारो उन जमातियों को। लेकिन आज उन जमातियों में से एक मुसलमान ने अपना एक सही सवाल आधार पूनावाला से उठा दिया
और एक पाकिस्तानी ने अपील की जिसका नाम है शोएब अख्तर, जिसने अपील की हिंदुस्तान की मदद करने के लिए। अपील क्या की? उन्होंने अपने अपील में बोला कि 3.5 से 4 लाख रोज़ाना आ रहे हैं मरीज़, तो किसी भी गवर्नमेंट को निपटना बड़े मुश्किल का काम है। और मैं सारे मुसलमान भाइयों से ये बोलना चाहूँगा कि ज़कात करें। ज़कात का मतलब होता है दान। हिंदुस्तान के लिए दान करें, हिंदुस्तान की लाइफ्स बचाएं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं हिंदुस्तान में हैं, उनकी बात सुन करके अंदर से दिल भर आया। जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो अपने आप को हिंदू वीर सम्राट कहता है, उसका दिल नहीं पसीजा। उसने अपने प्रधानमंत्री राहत कोष से या अपने वेतन से या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपने वेतन से ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई नहीं करे, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई दे रहे हैं। जान करके हैरान रह जाएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जाते हैं जिनका नाम उजागर नहीं होता, सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, दवाई की ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, ब्लैकमेलर। और शोएब अख्तर जो है अपना मानदंड स्थापित कर जाते हैं, ये बोल करके, एक मानवता का संदेश दे करके। इमरान खान भी बोलते हैं, इमरान खान बोलते हैं कि साहब हिंदुस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, रोजों में हमें सावधान रहने की जरूरत है, कहीं हमारे हालात भी हिंदुस्तान जैसे ना हो जाएं। वो एक अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मानवता दिखाई कि वैक्सीन उनको भेजा, हमारे यहां नहीं था। चलिए, हमारे थाली में खाना नहीं है, दूसरे की थाली में खाना भेज दिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अपने देश के लोगों की थाली में तो खाना देना चाहिए था ना। वैक्सीन है ही नहीं, 6 दिन तक वैक्सीन है ही नहीं, गायब है। लेकिन यहां देश का दिल लूट के ले जाते हैं फरहान अख्तर और शोएब अख्तर। 2 अख्तर जो है भारतीय जनता पार्टी के बख्तरबंद गाड़ी के पुर्जे पुर्जे हिला देते हैं। तो दोस्तों, शोएब अख्तर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, फरहान अख्तर को उनके सवाल के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप अगर धन्यवाद कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन दोनों के लिए लिखिएगा। एक पाकिस्तानी मुसलमान है और एक हिंदुस्तानी मुसलमान है। फ़र्क कीजिएगा कि मानवता में फ़र्क है या हिंदू मुसलमान में फ़र्क है या हिंदू मुस्लिम में या पाकिस्तानी मुस्लिम में कोई फ़र्क है। वो चश्मा भक्तों के पास ही होता है। अपने फ़ायदे का चश्मा अलग, और दूसरे को अगर नफ़रत करनी है तो वो चश्मा अलग। वो आइडियाज़ और वो जो एक इनके पास प्रोपेगेंडा होता है, वो इनका अपना होता है दोस्तों। लेकिन शोएब अख्तर ने जो किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ था, और फरहान अख्तर ने जो किया वो भी काबिल तारीफ़ था। एक कम से कम अभिनेता ने आवाज़ तो खोली, जबकि एक क्रिकेटर जो पाकिस्तान का है वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के क्रिकेटर जो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब नपुंसक बन करके अपनी बीवियों के चल्लू भर साड़ियों के पल्लू में बंद करके छुपे हुए हैं। तो वाकई में तमाशा देखने का ऐसा लगता है जैसे नामर्दों के देश में जन्म ले लिया। ऐसे नामर्द पैदा हो गए इन 14 सालों में जो नामर्द पहले कभी दिखे नहीं थे। 2014 में तो मर्द दिखाई देते थे, अमिताभ बच्चन भी मर्द थे, सीना खुला हुआ था, अक्षय कुमार भी मर्द थे, अनुपम खेर भी मर्द थे। लेकिन अब तो नामर्दों की जमात पैदा हो गई है। फिल्म सिटी हो या क्रिकेटर का सिटी, सारे के सारे नामर्दों की जमात पैदा हो गई है दोस्तों। तो इस नामर्दों की जमात के लिए भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहें तो जरूर बोल दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।